जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च यानी कि IPR मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, क्या काम आपको रह करके इस पोस्ट पर करना होगा और साथ ही साथ सैलरी आपको कितनी मिलेगी, वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है, और आपको क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी पहले। और फिर आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो पहले वीडियो को 2 से 3 मिनट देख करके पता लगा लीजिए कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। उसके बाद में गाइज जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप ओपन कर लेंगे आप यहाँ पर भी सभी जानकारी जान सकते हैं, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि 27 वैकेंसी निकाली गई है। एज आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 200 है और SC ST PH EWS और आपकी ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 27 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। और आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी की संख्या 27 है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या काम आपको इस पोस्ट पर रह करके करना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट रूटीन एक्टिविटीज इन सेक्शंस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, परचेज एंड स्टोर, लाइब्रेरी, सेफ्टी, यानी कि आपको ये सब काम करने होंगे जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। और इसमें आपका शुरुआती पीरियड आपका 2 साल का रहेगा अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। शुरुआती पीरियड 2 साल का ही रहेगा। और सैलरी आपको यहाँ पर 18,000 रुपये और जो साथ ही जो HRA मिलता है वो भी आपको पर मंथ दिया जाएगा। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, जिसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर स्किल टेस्ट भी इसके बाद फॉलो किया जा सकता है, जो कि बोला कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू राइटिंग, कोरस्पोंडेंस स्किल एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी इंग्लिश। तो ये आपको अच्छे से बता दिया कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। फीस आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। और बस यही थी इसकी एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें अब एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे जान लीजिए। यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। आप जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो रजिस्टर का एक लिंक देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भरिए। आपका ईमेल एड्रेस डालिए, एक पासवर्ड बना लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज जैसे ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आप इसमें लॉग इन हो जाएंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से और जो पासवर्ड बनाया उसके माध्यम से। उसके बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फिर आप यहां पर देखेंगे एडवर्टाइज, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर जॉब्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइस यहां पर आपको जॉब्स के सेक्शन में आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसकी लास्ट डेट भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो आपको यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ऐड पर्सनल डिटेल, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपकी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहां पर कुछ जानकारी आप देख सकते हैं कि आपकी ऑटोमेटिकली फील्ड है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। यहां पर आप देख सकते हैं पैलेस ऑफ रिटन टेस्ट आपका अहमदाबाद गांधीनगर रहने वाला है। अब आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर जो भी लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे और इसके बाद में आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का फर्स्ट नेम डालेंगे और उसके बाद में आपका मिडिल नेम यानी कि आपके फादर या फिर आपके हस्बैंड एंड देन उसका जो लास्ट नेम है वो आप यहां पर भरेंगे। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ से जो भी ईयर है वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। बर्थ पैलेस कहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर भर दीजिए। और उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल मैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें जनरल OBC के लिए फीस है, बाकी कैटेगरी के लिए फीस नहीं है। तो मैं यहाँ पर चाहता
चाहता हूँ कि मुझे फ़ीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ। उसके बाद है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस नहीं, बल्कि आप बताइएगा कि आपको कौन सी विकलांगता की कैटेगरी है, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। एक्स सर्विस मैन है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, और उसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भरेंगे, जिसमें कि आप हाउस नेम, नंबर, सोसाइटी का नाम देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपके पैलेस, एरिया, विलेज का नाम देना है, आपकी सिटी, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है, स्टेट आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और अगर आपका कोई अन्य फ़ोन नंबर है वो भी आपको दे देना है। नीचे कि क्या आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आता है अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने बारे में तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और फिर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। पर्सनल डिटेल सेव हो जाने के बाद में आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्टडी लेवल में सबसे पहले 10 सेलेक्ट करना है, फिर आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है। उसके बाद में फाइनल मार्कशीट डेट, मेंशन सर्टिफिकेट डेट इफ मार्कशीट डेट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर मार्कशीट डेट अवेलेबल नहीं है तो जो सर्टिफिकेट की डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपका फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइस इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो अगर आपके परसेंटेज कितने हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपके CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको फाइनल ईयर जो मार्कशीट है आपकी वो अपलोड करनी है, जिसका साइज 150 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। तो जहाँ पर भी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, इस तरह से ओपन कर देनी है। फिर अपलोड सर्टिफिकेट, अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो पहले जो आपने मार्कशीट अपलोड की है उसी में आपको यहाँ पर सेकंड में आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। अगर अलग अलग है मार्कशीट तो पहले मार्कशीट अपलोड करिएगा, उसके बाद में सर्टिफिकेट और फिर सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब ये जानकारी आपकी ऐड हो चुकी है, आप फिर से ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस बार आप 12 सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका स्ट्रीम डिसिप्लिन बताना है कि आपने PCM या फिर PCB या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स किससे किया है वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा लिख करके, और फिर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है। सेम वे में आपको बताना है कि आपने कौन से साल के अंदर आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि आपके परसेंटेज कितने थे। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे एंड देन जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर देंगे। नाउ गाइज आप अगेन ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको अभी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन से ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन में आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, जो भी है वही सेलेक्ट कर ले। अगर इनमें नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम भर दीजिएगा। स्ट्रीम, डिसिप्लिन, सब्जेक्ट क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है वही आपको लिखना है। फिर आपको बताना है आपके इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। फिर कब आपने जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको आपके नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। अगर आपकी एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप उनको PDF में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो उनको मर्ज कर लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट को, सभी इमेजेस को। और फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेव हो जाएगी। उसके बाद आप अपलोड फाइल के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड अपलोड फाइल, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपको यहाँ पर ये सभी फाइल्स अपलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पर फोटोग्राफ का ऑप्शन है तो फोटोग्राफ आप देखेंगे आपका साइज 150 KB से कम और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपकी यहाँ पर फाइल जो फोटो की है वो सेव हो जाएगी। फिर आप ऐड अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद में सिग्नेचर सेलेक्ट कीजिए। अगेन यहाँ पर जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आप एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई हो वो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कैटेगरी SC ST एक्स सर्विसमैन OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर आपके पास कोई कोर्स है कंप्यूटर के अंदर वो सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर देंगे। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर फीस का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। फिर रिसिप्ट वो आप कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर फी पेमेंट लिंक ओपन करिएगा। उसके बाद में अदर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा एंड देन यहाँ पर बाकी के जो स्टेप्स है वो मैंने बताए हैं लिख करके कि कैसे आपको फॉलो करने
करने, यहाँ पर जैसे ही आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट लिखते हैं, ये आपको लिखना होगा। ये आ चुका है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, मैंने इसको टिक किया। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस IPR, आपको आपका नाम देना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा, अपनी ईमेल ID, आपका डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म के अंदर भरा, आपका नंबर जो फॉर्म के अंदर भरा है, कॉन्टैक्ट नंबर कोई अन्य देना चाहते हैं वो, और रिमार्क्स में फ़ीस लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको रिमार्क्स में फ़ीस जैसे कि आपने लिख दी, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप देंगे जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID। फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जैसे ही पे कर दे तो उसका आपको एक जो फी रिसिप्ट है वो ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उसको सेव कर लेना है PDF के रूप में, या उसका एक बेसिकली कह लीजिए कि प्रूफ आपको ले लेना है। जो आपका प्रूफ मिल जाएगा आपको, फिर वो आप यहाँ पर फी रिसिप्ट का एक जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप दे दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो सभी आपके सामने आएगी इस तरह से। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट जैसे कि मैंने कहा जनरल ऑफिस से भरे है फॉर्म को, तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी फीस की रिसिप्ट अपलोड कर दी है, तो उनके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा, क्योंकि फीस तो आप पहले ही जमा कर चुके हो और उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग आपका ये जो फॉर्म है वो भरेंगे IPR MTS का। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट हो किसी भी ऑप्शन को लेकर के, जानकारी को लेकर के, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।